कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा। तो आज हम लोग व्याकरण का एक अहम भाग, एक प्रथम भाग ही पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञा। संज्ञा क्या है, संज्ञा कैसे है, संज्ञा क्यों है। आज हम लोग संज्ञा के बारे में हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। संज्ञा से लगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैं कुछ आप बनवा दूंगा, उससे आपका भी कभी रिलेटेड होगा। और एक और बात जानकारी यह है कि आप लोग संज्ञा अभी पढ़ रहे हैं, अगर संज्ञा अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संज्ञा ये है, संज्ञा ये है कि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस तरह संज्ञा बताया जाएगा। तो संज्ञा हमारा हो गया संज्ञा। संज्ञा तो आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। अब आपके साथ एक क्वेश्चन होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कौन है, संज्ञा कौन है। तो इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिए किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा तो यह हो गया किताबी भाषा, लेकिन जब हम लोग अपनी भाषा याद करेंगे, आप लोग मेरे भाषा से याद कीजिएगा कि आप दुनिया में जो चीज देख रहे हैं, दुनिया में आप जो चीज देख रहे हैं, किताब, कॉपी, टेबल, बेंच, कपड़ा, कुछ भी देख रहे हैं, आलू, प्याज, आदमी, मनुष्य, जानवर, चेला, कुछ भी हो, बल्ब, पाइप, खिड़की, ड्राम, वीडियो स्टैंड, मोबाइल, जो भी है वो सारा चीज संख्या है। दुनिया में जितना संख्या है, दुनिया में जो चीज है वो सब संख्या है। दुनिया में आप लोग जो चीज देख रहे हैं वो संख्या हो गया। तो यहाँ लिखेंगे जो मनुष्य अपने आंखों से देखता है और महसूस करता है वो संज्ञा। जैसे बुढ़ापा भी संज्ञा हो गया, हवा भी संज्ञा हो गया, ये सारे संज्ञा है। क्या ये सारे संज्ञा है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ऑप्शन हो जैसे राम, हम, तुम, वह, तो इसमें संज्ञा कौन है, तो आप लोग राम मारिएगा, क्योंकि राम एक नाम है। हम तुम वह, हम तुम यहाँ कौन हम है, कौन तुम है, वो इसका जिक्र नहीं है, इसलिए हमेशा नाम संज्ञा होगा। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया हो गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। इसका संज्ञा 5 प्रकार के, कितना, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग किसी का नाम ले, माने कि किसी खास व्यक्ति को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो कोई खास हो, जैसे अगर हम राम बोले तो राम एक ही इंसान का नाम है, हम अनमोल बोले तो अनमोल एक ही इंसान का नाम है। उसी तरह व्यक्तिवाचक मतलब जब किसी एक का नाम ले तो उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी सिर्फ एक है, इसलिए उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे। लेकिन जब हम लोग प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो अलग आ जाएगा। समझ में आया। व्यक्तिवाचक, अगर किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी व्यक्ति का नाम उसके झुंड का बोर्ड ना हो, ठीक है। तो अगला जातिवाचक संज्ञा, अगला हो गया जातिवाचक संज्ञा, अगला हो गया जातिवाचक संज्ञा। अगला जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या है, जिससे पूरे जाति का बोध हो, जिससे पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिए, पहले व्यक्तिवाचक पे हम लोग 5 क्वेश्चन कम से कम बनाएंगे, 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है राम, घोड़ा, सेब। चलिए 3 ही, इसमें इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। राम, घोड़ा, सेब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राम की व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, राम, घोड़ा, सेब। आप लोग कहिएगा कि घोड़ा हो सकता, घोड़ा यहाँ राम होगा, राम कैसे होगा, घोड़ा सेब क्यों नहीं होगा। उसको सेब, अगर हम लोग सेब बोलेंगे, इसमें तो ये नहीं बोले कि ये सेब है, ये सेब है। सेब बोलेंगे तो पूरे सेब का बोध हो रहा है, पूरे सेब का बोध हो रहा है, इसलिए सेब नहीं होगा। सेब से पूरे जाति का, वो हम लोग जातिवाचक में पढ़ेंगे। घोड़ा, घोड़ा ही बोल रहे हैं तो हम तो ये नहीं बोले कि उजला घोड़ा, लाल घोड़ा, इसलिए पूरा घोड़ा, पूरे घोड़ा का बोध होगा, वो भी जातिवाचक में पढ़ेंगे। यहाँ पे आके राम, राम बोलेंगे तो राम सिर्फ उसी का बोध होगा, पूरे लड़के का नहीं बोध होगा, पूरे मनुष्य का बोध नहीं होगा, सिर्फ उसी का बोध होगा जिसका नाम सिर्फ राम हो, तो उसे राम आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, श्याम,
टेबल और सेना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टेबल टेबल तो एक नहीं है दुनिया में, टेबल तो अनलिमिटेड है, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो टेबल नहीं होगा, टेबल जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसी तरह सेब, उसी तरह हो गया टेबल के बाद है सेना। सेना बोल रहे तो पूरे सेना का बोध हो रहा है, उसमें तो ये नहीं बोला है कि बीएसएफ आर्मी या कौन सेना। सेना बोलेंगे तो सारे सेना का बोध होगा, लेकिन हम लोग अगर श्याम बोलते हैं तो दुनिया में जो श्याम नाम के लड़के हैं उसके बारे में बोध होता है, इसलिए श्याम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक हो गया घोड़ा। घोड़ा कैसे हो गया? क्योंकि हम घोड़ा बोले तो पूरे घोड़ा समाज का बोध हो रहा है। सेब बोले तो पूरे सेब का बोध हो रहा है। हम राम बोले, राम नहीं, अगर हम बकरी बोले तो पूरे बकरी का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आ गया बकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जिसे छुआ या देखा ना जा सके, महसूस किया जैसे हवा। हवा को ना ही हम लोग छू सकते हैं ना ही हम लोग देख सकते हैं, बस उसे महसूस कर सकते हैं, समझे। जैसे कि हम हवा, तूफान को ना ही हम लोग देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा हवा। इसका बुढ़ापा को हम लोग देख तो सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। महसूस जब खुद पर होगा तब महसूस करेंगे, लेकिन दूसरे पर हम लोग महसूस नहीं करते, इससे बुढ़ापा भी होगा। हो गया, तो 3 क्लियर हो गया हम लोग का, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब बच गया समूहवाचक, जिससे पूरे समूह का बोध हो, जैसे अंगूर का गुच्छा। अगर हम अंगूर बोलेंगे तो पूरे अंगूर तो गुच्छा हो गया, लेकिन अंगूर का जब हम गुच्छा बोलते हैं तो उसमें अंगूर के गुच्छों में तो हजारों अंगूर होते हैं। जैसे केले का थम में भी बहुत सारे केले होंगे, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा जिसमें पूरे समूह का बोध हो। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अब हो गया द्रव्यवाचक, लास्ट बच गया हम लोग का द्रव्यवाचक संज्ञा। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। द्रव्यवाचक जिसे नापा या तोला जा सकते, जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी, ये सब हो गया हम लोग का। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम लोग पांचों समझ चुके हैं। अब हम लोग पांचों पर कम से कम 5-10 क्वेश्चन बना लेंगे तो आप लोग को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पे कुछ उदाहरण बनाते हैं। चलिए 3 पे हम लोग बनाते हैं। हम बोले नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों आएगा? तो नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए आएगा क्योंकि दुनिया में नरेंद्र मोदी तो बहुत नहीं है, बहुत हो भी सकते हैं, लेकिन हम लोग किस खास व्यक्ति को जानते हैं नरेंद्र मोदी? सिर्फ नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो हम लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को जानते हैं। नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक क्योंकि इसमें खास व्यक्ति का राम तो बहुत है, लेकिन हम राम बोलेंगे तो हमारे अगल बगल में राम जो है वही आएगा। अगर हम बोलेंगे ओए बच्चे इधर आओ, तो वहाँ जितना बच्चे वो सारे आएंगे, लेकिन हम बोलेंगे ओए राम बच्चे इधर आओ तो सिर्फ राम आएगा। उसी तरह श्याम होगा। क्लियर है? आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लाइक करते रहिएगा, ठीक है। अगला जातिवाचक, जैसे हम बोले लड़का, तो लड़का हम बोले हैं तो एक व्यक्ति का बोलने पूरे लड़के। जैसे स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट स्टडी बाबा पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो स्टूडेंट बोले तो सारे स्टूडेंट का बोध हो। लेकिन हम बोलते हैं राम स्टडी बाबा यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहा है, तो राम सिर्फ एक हो गया। समझ में आया कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक जैसे हवा, बुढ़ापा, तूफान। जैसे हवा को हम लोग महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते नहीं देख सकते हैं, तो भाववाचक वही हो गया। बुढ़ापा को हम लोग महसूस तो कर सकते हैं जब हमारे खुद पे होगा, देख तो सकते नहीं है नहीं छू सकते। क्लियर? समूहवाचक जिसे पूरे समूह का बोध हो, जैसे केले का थम, अंगूर का गुच्छा, ये हो गया हमारा समूहवाचक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी। द्रव्यवाचक जैसे हम लोग नापा या तोला जा सके, जिसे नापा या तोला जा सके, जैसे हवा, पानी नहीं, तेल। सॉरी दोस्तों, माइंड मिस्टेक, सॉरी।
जैसे सोना चांदी जिसे नापा तोला जा सके। क्लियर। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर हो सके तो हम अगले शब्दनाम पर बनाएंगे, क्योंकि ये भी आप लोग का समझ लीजिए। तो जैसे कि हम लोग मैथ का सीरीज चल रहा है, उसी तरह आज से हम लोग ये ग्रामर का सीरीज भी शुरू कर दिए, हिंदी ग्रामर, उसके बाद फिर इंग्लिश ग्रामर का। तो वीडियो अच्छी लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।